नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और बच्चे, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ इस समर वेकेशन को आप सभी घर में एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम सभी को अपने सिलेबस को भी साथ में पूरा करते रहना है, इसका हमें ध्यान रखना है। इसीलिए पढ़ाई को लेकर आप लापरवाही बिल्कुल न करें और अपने सिलेबस को निरंतर आप पूरा करते रहें। आज हम सभी क्लास 8 कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण निराला की रचना प्रियतम के अभ्यास को हम लोग करेंगे। आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस कविता के अर्थ को समझा था और इसके मूल तथ्य को जाना था। आज के इस वीडियो में हम सभी साहित्य मेला पुस्तक, जो आपके क्लास 8 हिंदी में है और बहुत सारे बच्चों के एनसीईआरटी की अन्य बुक्स में भी ये कविता अलग अलग रूपों में है, तो आज हम सभी प्रियतम कविता के अभ्यास भाग को हम सभी पूरा करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे और अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन करेंगे। आइए अभ्यास शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आते हैं, जहां एक नंबर दिया गया कि विष्णु ने नारद को किसे अपना प्रधान भक्त बताया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ग नंबर जो ऑप्शन है सज्जन किसान को, ये उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, प्रियतम कविता के रचयिता का उपनाम है ऑप्शन ख निराला। प्रश्न नंबर 3, सज्जन किसान ने दिन भर में कितनी बार ईश्वर को याद किया। ऑप्शन घ 3 बार। प्रश्न नंबर 4, नारद का दूसरा नाम है ऑप्शन ग योगीराज। लघुत्तरी प्रश्न पर अब हम आते हैं। पहला प्रश्न है, नारद क्या पूछने विष्णु के पास गए थे। उत्तर लिखेंगे, नारद भगवान विष्णु से यह पूछने गए थे कि मृत्यु लोक में उनका सबसे प्रिय भक्त कौन है। प्रश्न नंबर 2, नारद जी किसकी परीक्षा लेने उसके पास गए। उत्तर लिखेंगे, नारद जी सज्जन किसान की भक्ति की परीक्षा लेने उसके पास गए। प्रश्न नंबर 3, नारद जी ने भक्त के पास पहुंचकर क्या देखा। उत्तर लिखेंगे, नारद जी ने भक्त के पास पहुंचकर यह देखा कि वह सज्जन किसान अपना काम करते हुए भी सारे दिन में केवल 3 बार भगवान का नाम लेता है। प्रश्न नंबर 4, नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर क्या बोले। उत्तर लिखेंगे, नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि वह किसान दिन भर में केवल 3 बार ही भगवान का नाम लेता है। प्रश्न नंबर 5, नारद ने लज्जित होकर क्या कहा। उत्तर लिखेंगे, नारद ने लज्जित होकर भगवान से कहा कि हाँ, यह सत्य है कि वह किसान सचमुच आपका प्रिय भक्त है। अब बोधमूलक प्रश्न पर आएंगे। बोधमूलक प्रश्न थोड़े बड़े होते हैं, जिसमें कम से कम 4-5 लाइन का उत्तर आपको थोड़े विस्तार के साथ लिखना होता है। आपके अभ्यास में इस पाठ के पहला प्रश्न दिया गया, नारद जी क्यों परेशान थे, उनकी परेशानी का समाधान किस प्रकार हुआ। उत्तर लिखेंगे, नारद जी की लिखा गया, माफ कीजिएगा, नारद जी इसलिए परेशान थे कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि जो किसान दिन में केवल 3 बार ही भगवान का नाम लेता है, वह भगवान का प्रियतम कैसे बन सकता है। उनकी परेशानी का समाधान तब हुआ जब भगवान ने तेल से भरा पात्र लेकर उन्हें भूलोक का चक्कर लगाने को कहा। तब उन्हें समझ में आया कि कर्म करते हुए भगवान का नाम लेना सचमुच बहुत उत्तम कार्य है।
बोधमूलक प्रश्न में प्रश्न नंबर 2, निराला जी ने कर्म और भक्ति का सामंजस्य किस प्रकार दर्शाया है, स्पष्ट करें, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, निराला जी मानवतावादी विचारक कवि हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया है कि जीवन में खाली बैठकर भगवान का नाम लेना ठीक नहीं है। अपने कर्म को करते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी जब हम भगवान को याद करते हैं तो हम सचमुच भगवान के प्रियतम बन सकते हैं। इस प्रकार निराला जी ने कर्म और भक्ति दोनों का सामंजस्य दिखाया है। प्रश्न नंबर 3, जो आपका रेफरेंस क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी जिसको हम लाइनिंग क्वेश्चन बोलते हैं, यानी व्याख्या मूलक प्रश्न जिसको हम बोलते हैं, कि आपको एक लाइन दी रहेगी, उस लाइन पर प्रश्न दिए बनाए रहेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक में अक्सर आते हैं, 8 से 7 से शुरू हो जाते हैं, तो इसका प्रयास भी आप सुंदर तरीके से करेंगे। लाइन दी गई है कविता की, नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। इस लाइन पर प्रश्न बनाया गया, उपरोक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आप इसका उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ महाकवि निराला जी द्वारा रचित प्रियतम कविता से ली गई है। इसमें निराला जी ने कर्म और भक्ति का सामंजस्य दिखाने का प्रयास किया है। जब नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि कैसे वह किसान भगवान का प्रियतम हो सकता है जो दिन में सिर्फ 3 बार भगवान का नाम लेता है, तब भगवान विष्णु से समझाते हैं कि वह किसान अपना सारा कर्म करने के बावजूद भी मेरा नाम लेना नहीं भूलता, इसलिए वह मेरा प्रियतम है। तब नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ। विचार और कल्पना में देखते हैं। 1 नंबर है, हल जोत रहे किसान का एक चित्र बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। मेरी आपसे सलाह है कि आप स्वयं एक चित्र बनाएं हल जोतते हुए किसान का, और इसे करने का स्वयं प्रयास करें। प्रश्न नंबर 2, मजदूर और किसान दोनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ऐसे अलग अलग कक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप अवश्य इन तरह के प्रश्नों को पूरा करें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी मेधा शक्ति को बढ़ाएंगे। इनको करने के प्रयास में आपकी निबंध लिखने की शक्ति और मजबूत होगी, आपकी वोकाबुलरी और भाषा बोध और मजबूत होगा। तो आइए मजदूर और किसान के महत्व पर प्रकाश डालेंगे हम लोग। पहले किसान का महत्व, इसे हम लिखेंगे और सुंदर तरीके से आप अपने कॉपी में लिख कर इसे तैयार करेंगे। हाँ, तो किसान का महत्व, हमारे देश में कृषि को एक महान पेशे के रूप में जाना जाता है। ऐसे पेशे में शामिल लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए खेतों में काम करना पड़ता है, और ऐसे लोगों को ही किसान कहा जाता है। इन्हीं किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है, क्योंकि ये अन्न उपजाते हैं। किसान ही वह इंसान है जो सूरज की तेज गर्मी, बारिश या तेज ठंड की परवाह किए बिना ही वह अपने खेतों पर फसलों को अपनी मेहनत से उगाने का काम करते हैं। अपने परिश्रम से वह कई किस्म के अन्न, फल, सब्जियां इत्यादि को खेतों में उगाता है और एक उचित मूल्य पर इसे बाजारों में बेचते हैं। किसानों की कड़ी मेहनत द्वारा उगाए इन खाद्य सामग्रियों और सब्जियों का उपयोग देश का हर व्यक्ति अपने खाने के रूप में करता है। किसानों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों और मेहनत से भरा होता है। तरह तरह की फसलों की अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है, ताकि फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके और फसलों की अच्छी पैदावार हो सके। किसान दिन रात एक चौकीदार की तरह अपने खेतों की फसलों की देखभाल में लगा रहता है। अब मजदूर के महत्व पर हम लोग टिप्पणी डालेंगे। मजदूर का महत्व, मजदूर चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, आर्थिक क्रियाकलापों में उसकी अग्रणी भूमिका होती है। वह सड़कों एवं पुलों के निर्माण में सहयोग करता है, वह भवन निर्माण के क्षेत्र में भरपूर योगदान देता है, वह ईंटें बनाता है, वह खेती में किसानों की मदद करता है। शहरों और गांवों में उसे कई प्रकार के कार्य करने होते हैं। तालाबों, कुओं, नहरों और झीलों की खुदाई में उसके श्रम का बहुत इस्तेमाल होता है। रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, बढ़ई, लोहार, हस्तशिल्पी,
दर्जी, पशुपालक आदि वास्तव में मजदूर ही होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, हथकरघा उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि जितने भी प्रकार के उद्योग हैं उनमें मजदूरों की भागीदारी अपरिहार्य होती है। ये आपका मजदूरों का महत्व और इसके पहले किसानों का महत्व। इसे आप अच्छी तरीके से कॉपी में लिखकर याद करने का प्रयास करेंगे। आइए अब भाषा बोध पर आते हैं, यानी जो व्याकरण पोर्शन आपके अभ्यास में दिया गया है। पहले नंबर में दिया गया भाषा बोध में, भाषा बोध में पहले नंबर पर निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। क्या क्या शब्द दिए गए? मृत्यु लोक, इसका समास विग्रह आप करेंगे मृत्यु का लोक, समास होगा तत्पुरुष समास। दूसरा शब्द दिया गया सज्जन, इसका समास विग्रह होगा सत है जोजन, यानी जोजन अच्छा है। समास का नाम होगा कर्मधारय समास। दोपहर यानी दो पहरों का समावेश, समास होगा द्विगु समास। नाम स्मरण, विग्रह होगा नाम का स्मरण और समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। विष्णु लोक, विग्रह होगा विष्णु का लोक और समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। 2 नंबर में भाषा बोध के 2 नंबर में दिया गया निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। पहला शब्द दिया गया उल्लास, इसका विच्छेद करेंगे उत प्लस लास। उत के नीचे त के नीचे हलंत लगाएंगे, मेरे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए नहीं लगा पाया। उत प्लस लास, संधि कौन सी होगी? ये व्यंजन संधि। प्रातः काल, दूसरा शब्द, इसको प्रातः प्लस काल और संधि होगी विसर्ग संधि। 3 नंबर दिया गया निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बहुत सुंदर तरीके से करेंगे, पर्यायवाची शब्द करने से हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है। पहला शब्द दिया गया विष्णु, 3 पर्यायवाची लिखेंगे आप, हरि, नारायण, श्रीपति। दूसरा शब्द है परीक्षा, इसके 3 पर्यायवाची लिखेंगे, टेस्ट, समीक्षा, इम्तहान। तीसरा शब्द है प्रातः काल, इसके 3 पर्यायवाची लिखेंगे, उषा काल, भोर, प्रभात। चौथा शब्द है इष्ट, इसके 3 पर्यायवाची लिखेंगे, इच्छित, अभीष्ट, वांछनीय। ध्यान देंगे ऊपर बिंदी लगा हुआ है। विश्व, इसके 3 पर्यायवाची लिखेंगे आप, दुनिया, जग, संसार। तो इस तरह से आपका ये निराला की कविता प्रीतम का ये अभ्यास भाग जो आपके साहित्य मेला पुस्तक में 8वीं श्रेणी के, इसमें अभ्यास जो दिया गया है प्रश्न उत्तर, वो आज का समाप्त होता है। इसी तरीके से अपने सिलेबस के कंटेंट को अच्छी तरीके से आप अपने कॉपी में पूरा करेंगे और इसे याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, सुंदर तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। आपका सिलेबस बहुत सुंदर तरीके से तैयार हो जाएगा। इसी तरह के और लाभदायक एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर को आप सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने अन्य सहपाठियों जो आपकी क्लास में पढ़ते हों, जो आपके साथ में पढ़ने वाले हों, जिन्हें इसका लाभ मिल सकता हो, उन्हें अवश्य ही शेयर करें। और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए पाठ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।